बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 अप्रैल है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। हल्फ बर्दारी हो गई, एक शख्स ने ये सारा रजीम चेंज हुआ और एक शख्स ने सारा सिलसिला तो संभाल लिया। 8 दिन भी हो गए और आनिया जानिया भी आपने देख ली। बहुत सारे ऐसे मामलात के सुबह 7-8 बजे उठ के मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे भी किए, लेकिन आज तक जो है वो क्योंकि तकरीबन 16 जमातें इकट्ठी कर दी गई थी, ज़बरदस्ती साथ बिठा दिया गया, बैठना पड़ा, ज़ाहिरी बात है। तो वफाकी काबीना वाला मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा था और बिल आखिर ज़ोर लगा के क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़े तौर पर नहीं आना चाह रही थी काबीना में, बिलाखिर जो है पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी ओहदों पे ज़ोर दे रही थी। उनकी कोशिश थी कि सदर पाकिस्तान एक बार फिर आसिफ अली ज़रदारी स्पीकर और इस तरह के जो ओहदे हैं वो लिए जाएँ और काबीना में पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल नहीं होना चाह रही थी क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ज़ाहिर है ये जो काबीना बनी है या हुकूमत बन रही है तो ये पता नहीं कितना अरसा चले। इस वजह से आसिफ अली ज़रदारी नहीं चाहते थे कि वो कोई बोझ उठाएँ। ये जो जितना भी मामला होगा इस अरसे में ज़ाहिर है उसका जो गुनाह होगा वो किसी न किसी के सर तो होगा और आगे आने वाले इलेक्शन में ज़ाहिर है उसको जवाब देना भी पड़ेगा जो कुछ इन दिनों में होगा। तो आसिफ ज़रदारी इस जो है बिल्कुल इस फेवर में नहीं थे कि इस हुकूमत में कोई काबीना में कोई वज़ारत ली जाए, लेकिन बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी को भी राज़ी कर लिया गया और उन्हें भी कह दिया गया कि नहीं, आपने काबीना का हिस्सा बनना है। और बिलाखिर आज ख़बर आई कि वफाकी काबीना आज दिन को जो है वो खुर्शीद शाह और मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी, लेकिन हुआ क्या? आरिफ अलवी साहब ने, सदर साहब ने इस काबीना से जो है वो हल्फ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ये समझते हैं, आरिफ अलवी साहब, क्योंकि हुकूमत गई इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी साहब ये समझते हैं कि ये जो रजीम चेंज हुआ है क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के ही रुकन है, सदर हैं और तहरीक इंसाफ के ही, ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ ने उनको सदर बनाया था। तो ये जो रजीम चेंज हुआ है, आरिफ अलवी साहब समझते हैं कि उससे इस काबीना से हल्फ नहीं लेना चाहिए, जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ से भी हल्फ नहीं लिया था। तो आज ये जो काबीना वाला मामला था वो फिर एक बार खटाई का जो है वो खटाई में पड़ गया और ये काबीना की जो हल्फ बर्दारी है वो अब इम्कान है कि कल या परसों पर चली गई है और ये हल्फ बर्दारी अब चेयरमैन सेनेट को कन्वे कर दिया गया है। आरिफ अलवी जो है वो काबीना से हल्फ नहीं लेंगे बल्कि चेयरमैन सेनेट जो है वो हल्फ बर्दारी करेंगे। थोड़ा सा जो इस काबीना के हवाले से पता चला है वो ये है कि इसमें नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUIFA के 4 वज़रा हल्फ उठाएंगे और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी जाहिद अकरम दुरानी, जो अकरम दुरानी के बेटे हैं, उनका नाम आ रहा है कि उनको दिया जाना है। अब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है ये कल कहा जा रहा है कि शायद 11 बजे के आसपास होगी। अपना चेयरमैन सेनेट जो है ये करेंगे, इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को देखेंगे। अब इसमें मुख्तलिफ़ ओहदों के हवाले से, मुख्तलिफ़ वज़ारतों के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें वज़ारत इत्तलात दी जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत लेने से इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से कहा जा रहा है कि वज़ारत ख़ारजा दी जा रही है। शाज़िया मरी या मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें वज़ारत इंसानी हकूक़ दी जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो जो है वज़ारत ख़ारजा उनके पास होगी, लेकिन साथ ही हिना रब्बानी खार साहिबा जो है वो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा होंगी। तो इस तरह ये मामला बिलावल और हिना रब्बानी खार ही चलाएँगे जो ख़ारजा वाला मामला है। अब ये सारी सिचुएशन कल क्लियर हो जाएगी, कल या परसों में। अभी कहा जा रहा है ये टोटल जो काबीना है ये 36 रुकनी काबीना होगी, लेकिन इसमें से तकरीबन 12 के करीब जो है वो वज़रा हल्फ उठाएंगे और बाकी जो है अगले मरहले में उठाएंगे। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है क्योंकि तकरीबन इत्तेहादी जो उस वक्त जिनको इकट्ठा गया था और शराइत के ऊपर वो लोग आए थे और वज़ारतों और आगे आने वाले इलेक्शन की टिकटों के लालच में आए थे, वो जो है अपनी अब हिस्सा मांग रहे हैं और हिस्सा इतना है नहीं कि सबको दिया जा सके। तो अब सूरत हाल थोड़ी गंभीर हो गई है। अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी एक ही MNA है और वो कह रहे हैं कि हमें भी वज़ारत दें और साथ कोई वो मुआवने खसूसी के हवाले से भी कह रहे हैं कि जमीन दें। मोहसिन दावड़ को स्पेशली शहबाज शरीफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जी मोहसिन दावड़ को काबीना में ले आया जाए। वही मोहसिन दावड़ जिसने फ़ौज और हमारे इदारों के ऊपर बारहा और 2 दिन पहले और गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर हमले किए हैं और जो है उसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि मोहसिन दावड़ को भी कोई वज़ारत दी जाए, जो कि ज़ाहिर है बड़ा हैरान कुन होगा। उसके अलावा बाप जो है
बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो भी वजारत के हवाले से कहा जा रहा है उनको भी दी जाएगी, और जो बाकी लोग भी आए हैं MQM वगैरह और ये लोग, इनको भी वजारतें दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर दो झटके लगे फजलुर रहमान को। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं ले सकेंगे ये आपको बता देता हूँ। हल्फ कहा यह जा रहा है कि अगर कल या परसों में वफाकी काबीना हल्फ लेती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हल्फ नहीं ले सकेंगे, और उसकी वजह यही है कि उनका एक कोई टूर है बाहर का, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ज़ाहिर है बाहर जाके उन्होंने बाहर जाना है, तो वो कल या परसों हल्फ नहीं ले सकेंगे, और शायद कुछ अरसे के बाद जब वहाँ से वापसी होगी तो वो हल्फ लेंगे। ये सारी सिचुएशन है काबीना के हवाले से। अब मैं आता हूँ जो चल रहा है इत्तेहादियों के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए हैं। अब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसके ये मैंगल ग्रुप है, और इसके सरबराह जो अख्तर मैंगल हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो अलग होने की धमकी दी है। फजलुर रहमान की एक नई वीडियो आई है, इन दोनों के हवाले से आपको भी बता देता हूँ। सरदार अख्तर मैंगल जो है हब में एक वाक़या हुआ और वहाँ पर कोई मुजाहरा हुआ है, और उस पर जो है फायरिंग की इतलात हैं। उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, और उसमें 2 लोग जो है वो कह रहे हैं कि उनकी हालत जो है तशवीशनाक है। अख्तर मैंगल उसके ऊपर नाराज़ है। अख्तर मैंगल ने शहबाज शरीफ को कहा है कि जी ये इस तरह के जो वाक़यात हैं, वाज़े तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान पर जो है हमारा कोई समझौता नहीं होगा, और हमारी तरजीह जो है वो बलूचिस्तान है, और हम किसी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके होते हुए, या ऐसी हुकूमत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके होते हुए इस तरह के वाक़यात जो है वो बलूचिस्तान में हों। तो इस वजह से अख्तर मैंगल ने कहा है कि हम जो है अलग भी हो सकते हैं। बाकायदा तौर पे उन्होंने धमकी दी है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। अब एक ये मसला है शहबाज शरीफ के लिए। दूसरा मसला फजलुर रहमान, जिस दिन से ये मामला सीधा हुआ है, फजलुर रहमान ने उस दिन से सोच रखा था शहबाज शरीफ की तरह। शहबाज शरीफ ने जैसे अचकन सिलवाने का सोचा हुआ था, फजलुर रहमान ने 2-4 वास्कट्स और नई कुर्ते वगैरह सिलवा लिए थे, क्योंकि उनकी आखिरी जो ख्वाहिश है वो तकरीबन सदर पाकिस्तान बनने की थी कि जी हर हाल में सदर पाकिस्तान बना जाए। लेकिन उसके राह में भी मसाइल आना शुरू इसलिए हो गए कि सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी जो है उनकी पहले से ही नज़र थी कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाए, और क्योंकि वो एक दफ़ा सदर रह चुके हैं तो दोबारा भी ये आइनी ओहदा जो है वो उनका हक़ है, और वो इस चीज़ का बाकायदा तौर पे रिपोर्टर्स से बातचीत जो गुफ्तगू होती है उसमें ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि फजलुर रहमान के हवाले से पूछा गया कि जी आप उन्हें सदारत का ओहदा क्या फजलुर रहमान को मिलेगा, तो आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसको मिलेगा। फजलुर रहमान के लिए परेशानी का बायस है, ज़ाहिरी बात है। फजलुर रहमान ये समझते हैं कि जी जितना कुछ किया गया उन्हीं के ईमा पर किया गया, मदरसे के बच्चे वही लाए, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में उनका किरदार रहा, धरने जो हुए, जितने आगे मार्च वार्च हुए उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हुआ, जो मदरसे के बच्चे आए, वो सारे फजलुर रहमान के थे, इन पार्टियों का तो कोई भी नहीं था। तो फजलुर रहमान ये समझता है कि जी ज़ाहिरी बात है, अगर मैंने इतना किरदार अदा किया है तो मेरा हक़ बनता है कि मुझे सदारत दी जाए, लेकिन फजलुर रहमान को सदारत नहीं मिल रही। इस वजह से फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पे एक वीडियो लीक हुई है, आप भी देख चुके होंगे। उस वीडियो में फजलुर रहमान ने जो है वो कहा है कि जी फ़ौरी इंतखाबात करवा दिए जाएँ। फजलुर रहमान ने ये मुतालबा किया है कि मसलहत की भी कोई हद होती है, इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा नहीं करना चाहिए। फजलुर रहमान कहते हैं कि जी JUI का बिल्कुल ये मौक़िफ़ है, JUI फ़े का, कि ये जो सेटअप बना है ये थोड़े अरसे के लिए बना है, और इसमें अगर कोई ज़रूरत है इस्लाहात वगैरह की, जो कि फजलुर रहमान कहता है ये लोग आने से पहले कह रहे थे, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, कि हमने कोई इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात करनी है। तो फजलुर रहमान की एक वीडियो लीक हुई है जी, अपने कारकुनान से खिताब है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर अगर ये इस्लाहात करनी है तो बस आपके पास असम्बली है, जल्द अज जल्द इसका फ़ायदा उठाएं, इस्लाहात करें और जल्द से जल्द नए इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि इस इक़्तिदार को तूल नहीं देना चाहिए और मौजूदा असम्बलियों से ही इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि जी वो वाली बात जो ख़बरों में रिपोर्ट नहीं हुई है कि जी मुझे सदारत दी जाए, अगर नहीं दी जाए तो फिर इंतखाबात की तैयारी की जाए, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है इंतखाबात के लिए तैयार हूँ, अगर सदारत नहीं मिलती तो इंतखाबात होने चाहिए। ये सारी सिचुएशन जो है वो मुश्किल का बायस बनी हुई है शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के हवाले से जो है ये ख़बरें हैं कि अपनी पार्टी के भी लोग जो है और आसिफ अली जरदारी वगैरह और जितने लोग हैं वो यही कहते हैं कि जी आप अगर चला नहीं सकते थे, संभाल नहीं सकते थे,
तो फिर ऐसी हुकूमत लेने की क्या ज़रूरत थी? वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले आपको सोचना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तो आपने सरतोड़ कोशिश की, रात को अदालतें भी खुलवा लीं, सारे मामलात भी हो गए, लेकिन जब आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो अब ये मामलात संभालना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप सरबराह हैं हुकूमत के। ये मसले चल रहे हैं जी, और कल अब एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, कल या परसों का कहा जा रहा है कि शायद जो है वो काबीना के कुछ लोग जो है हल्फ उठा लेंगे। हैरान कुन तौर पर वही बात है कि जो अहम वजारतें हैं उनके ऊपर भी आपस में लड़ाइयाँ हैं। हर पार्टी ये चाहती है कि जो माल पानी वाली वजारत है वो उसके पास आए। नून लीग वो सारी वजारतें अपने पास रखना चाहती है। तो अब ये मामला जो एक भानमती का कुंभा इकट्ठा किया गया था, 16 के करीब जमातों को इकट्ठा करके, तो ये सारा सिलसिला किया गया था। अब उनके दरमियान इसमें एक सीट वाली भी जमातें हैं और बहुत सारी हैं, और कुछ ऐसी जमातें भी हैं जिनका कोई MNA नहीं है, वो भी वजारत मांग रही हैं। ये भी आज कौमी वतन पार्टी और उनके हवाले से आया है। बहरहाल बहुत हैरान कुन सिचुएशन है जी। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी अगली किस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।